नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार। आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। आज ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ के ब्यूटी कुमारी सिंह जी, ये देखिए ब्यूटी कुमारी सिंह जी है, बेगूसराय के रहने वाली। और ये देखिए विनोद भगत जी, अति पिछड़ा वर्ग के राज्य आयोग के पूर्व अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं विनोद भगत जी। और देखिए माला इनको पहनाकर सम्मानित करी है देव प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ब्यूटी कुमारी जी को। ये देखिए सारे यो नगर पंचायत के मधुबन लॉज में एक सर्वदलीय बैठक किया गया। उसमें अभी मैंने औरंगाबाद लोकसभा में देखिए कई गांव में गया हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के लगभग 11 अति बजे पिछड़ा वर्ग के औरंगाबाद लोकसभा में कई गांव में गया हूँ। जैसे मैं गया हूँ जलपा और उसके अगल बगल में 2-4 गांव है, वहाँ मैं गया हूँ। और भी गांव गया हूँ। एकदम बिल्कुल इस बार गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो मतदाता हैं एकदम परिवर्तन के मूड में हैं। और यहाँ स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, वाह भाई अभय कुशवाहा जी भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि आज जो देश की परिस्थिति है उसको भली भांति जनता अब नफरत की बात को सुनना नहीं चाहती। जनता महंगाई की पर बात करना चाह रही है, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, आपको शिक्षा पर बात होना चाहिए, किसानों पर बात होना चाहिए। इन बातों को न करके इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह सिर्फ बांटने वाली बात करते हैं, समाज को खंडित करने वाली बात करते हैं। जिस बात को लेकर के जनता अब पूरी तरह समझ गई है और बिहार की जनता इस बार इनको इसकी जवाब मुंहतोड़ जवाब जनता देगी कि हम अब भर्म में नहीं आने वाले हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, महंगाई नियंत्रण होना चाहिए और गरीबों को मान और सम्मान मिलना चाहिए। समाज में भाईचारा कायम करने वाला दल को हम लोग वोट करेंगे। इसके लिए बिहार के 40 सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रही है। सर, एक तरफ मोदी जी का आह्वान हो रहा है कि हम 400 के पार रहें। देखिए मोदी जी के बारे में कहना क्या है, पूरी देश की जनता जान रही है कि देश आज 10 वर्षों से जुमला वादों के फेरी में पड़ चुकी है। झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, सिर्फ झूठ के अलावा एक भी सत्य नहीं बोल रही है। ये बात बिहार की जनता और देश की जनता भी भली भांति समझ गई है। इसका जवाब उनको अब इस बार के चुनाव में जनता देगी। और जब अपने ही से जीत जाना है तो फिर 500 भी कह सकते हैं, 540 का 40 कह सकते हैं, कहने के लिए क्या है। क्या इस बार बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन 40 का 40 सीट जीतेगी। इसमें कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगारों ने देख लिया है कि 2020 में हमारा नेता युवा सम्राट तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, और उन्होंने मात्र 17 महीना में सरकार में जब आए तो 17 महीना में ये करके दिखाए कि करीब 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। सर, भारत के प्रधानमंत्री तो तूफानी दौरा कर रहे हैं और कल भी योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और चिराग पासवान जी आ रहे हैं और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबको स्वागत है, बिहार की धरती पर सभी लोग आ सकते हैं। आने के लिए किन्हों को मना है क्या? आ सकते हैं।
और जनता क्या जवाब दे रही है देख रहे हैं। अमित शाह जी आए थे कल परसों, देखे हैं कितना विरोध हुआ है। लोग तो विरोध कर रहे हैं, वो अपना आक्रोश तो जता रहा है, दिखा रहा है उनको, तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं इसकी। देखिए औरंगाबाद के संसद जी तो पूरा कह रहे कि 3 बहुमत से जीत रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरे 10 साल की औरंगाबाद की जनता ने वर्तमान सांसद की विकासात्मक योजना का अवलोकन कर लिया है और करके यहाँ की मतदाता मालिकों ने यह निर्णय ले लिया है। इस बार अभय कुशवाहा जी को भारी मतों से जिताने जा रही है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। और खासकर मैं चौरसिया समाज का लोग जो कल तक बहुत सारे हमारे समाज के लोग नहीं थे, इस गठबंधन के साथ थे, लेकिन पूरे औरंगाबाद लोकसभा का एक चौरसिया समाज का लोग इस बार अग्रणी भूमिका में एकदम तत्परता पूर्वक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार, भाई लालटेन छाप के उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी को एक एक अपना मत देकर भारी मतों से जिताने जा रहा है। क्या मेरा हुआ और मैं राज्य अति पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य हूँ बिहार सरकार। भूकुमार चौरसिया, आदर्श ग्राम पंचायत राज गौछाड़ी खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का मैं मुखिया हूँ और बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, बिहार प्रदेश महासचिव, राजद EBC सेल। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ आज बिहार प्रदेश के आम आवाम को कि आज फिजा बदल गया है पूरे बिहार का। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन के तमाम 40 सीट पर कब्जा होगा और उसमें चौरसिया समाज, खास करके मैं चौरसिया समाज की बात आपसे कर रहा हूं कि पूरे बिहार का चौरसिया समाज ने यह ठाना है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता करके दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतारकर और इंडिया गठबंधन की सरकार को स्थापित करना है। किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा सर? यदि आपकी पार्टी जीतती है तो किसको प्रधानमंत्री? हमारे पार्टी में प्रधानमंत्री के लायक एक नहीं कई एक उम्मीदवार हैं। सभी लोग देश को चलाने के लायक हैं क्योंकि सबके पास अनुभव है। कई एक बार से कोई ऐसा नाम होगा ना जो नाम तो राहुल गांधी हो और भी तरह के लोग हैं जो हमारे गठबंधन में हैं जो प्रधानमंत्री के कुर्सी को संभाल सकते हैं। खास करके मैं इंडिया गठबंधन की बात इसलिए कर रहा हूं, मोदी सरकार की बात, क्योंकि मोदी सरकार से आम आवाम का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने शिक्षा पर, लोकतंत्र आज खतरे में है और शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं मोदी जी। शिक्षा से गरीब गुरुआ को वंचित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धारेगा। आज देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कटौती किया जा रहा है। 18% GST शिक्षा में आज तक कोई सरकार नहीं लगाई थी, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार में आता है। जन्म दिया है तो शिक्षा दो, वरना गद्दी छोड़ दो। दोगला नीति छोड़ दें और मैंडेट, आज जमीन उसके पास नहीं है, जमीन खिसक चुका है, मैंडेट उनके साथ नहीं है। ये खरीद फरोख्त कर पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि सरकार बनाने का काम कर रही है। मोदी सरकार का जमीन खिसक चुका है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ देश में उभर रहा है और बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग लाएंगे। वो तो 400 की पार इसलिए बोलते हैं कि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, लोग वो संविधान को बदलना चाहते हैं, वरना 400 की पार उनको सरकार तो बन जाती है। मात्र 272 में ही सरकार बन जाती है, लेकिन 400 की पार बोलने का तात्पर्य क्या है कि 403 सीट में उनका तिहाई बहुमत होगा और वह शिक्षा को समाप्त कर देगा और आरक्षण को समाप्त कर देगा। वो पहले वो कहते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी विपक्षी का। निश्चित रूप से बंधु, आप आज IT सेल इतना तगड़ा हो गया है कि बिहारियों के हाथ में, हर हाथ में मोबाइल है, तकनीकी का युग आ गया है। 55 लाख करोड़ कर्ज 14 प्रधानमंत्री
मिला करके किया था देश में, और ये अकेले 2,05,000 करोड़ का कर्ज इंडिया पर आ गया है। इसलिए इंडिया में एनडीए का विदाई होगा और इंडिया गठबंधन की हुकूमत होगी। निश्चित रूप से चौरसिया समाज आज ठान लिया है पूरे बिहार में कि 40 का जवाब दिए, हम सुने और भी हमारे साथी लोग सुने कि 400 पार। मोदी जी सही बोल रहे हैं, 400 पार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी लगाए थे। याद हुआ जब मणिपुर में बेटी का रूह नोच दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उस समय मोदी जी कहाँ चले गए थे? नारा देके और उसके बाद ये कांड होता है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया जाता है। हम लोग पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर आंदोलन भी खड़ा किए थे इसके लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 400 पार इसलिए वो कह रहे हैं, अभी जो डीजल और पेट्रोल 100 रुपये 110 रुपये लीटर मिल रहा है, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 400 पार उतरने वाले होंगे, समझिए आप लोग। इसलिए वो 400 पार बार बार कह रहे हैं। वो इंडिकेट कर रहे हैं जनता समझे इस बात को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके और बेटी के रूह नचवा दिए, जिंदा जलवाने का काम किए। क्यों नहीं रिएक्शन दिए उस समय? और हर महिला के साथ ये हो रहा है। किसान के साथ देखिए क्या स्थिति है। किसान का हर चीज जब बेचता है लोग तो 2 पैसा के बदला 1 पैसा होता है। बीज इतना महंगा, पानी इतना महंगा। मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर में भी कांड हुआ था, महिला के साथ बहुत अत्याचार होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर भी तो हम लोग बोले, उतना आवाज उठाए, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश किए। यहाँ मणिपुर वाला में भी हम लोग पूरा एकदम आवाज उठाए। पटना के पूरा अथी में हम लोग रैली किए, क्या कहते हैं, आक्रोश मार्च किए, उसमें भी कहीं कुछ नहीं होने वाला है। महिला के साथ तो जो हो रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। हर गरीब के आगे से थाली छीनने का वो काम किए हैं। अभी नमक रोटी पर गरीब आदमी आ गया है। मिडिल क्लास के लोग को जो स्थिति है वो भी देखने योग्य नहीं है। वो तो कहते हैं कि विकास की लहर बह रही है। विकास की लहर तो इतना बहा दिए ना कि हर चीज पर जीएसटी लागू कर दिए। खाना से लेके, पीना से लेके, दवाई से लेके, यहाँ तक कि कफन पर भी जीएसटी लागू है। हम बोलेंगे इससे अच्छा आप लोग मीडिया बंधु सब जगह जा रहे हैं, हर जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं, क्या आप लोगों को पता नहीं है? बताइए गरीब लोगों का क्या स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा की आवाज़ को सुनने वाले हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर गरीब गुरबा के साथ खड़े रहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि लालू जी का जब राज था तो जंगल राज था, तो आज मंगल राज हो रहा है ना उनके राज में। देखिए ना क्या क्या हो रहा है। हम बेगूसराय जिला से आए हैं और बेगूसराय जिला में दिन प्रतिदिन गोली चल रहा है। उनके राज में अभी गोली चल रहा है ना, उनकी सरकार है बीजेपी की बिहार में। फिर क्यों जंगल राज उस समय था तो अभी मंगल राज क्यों हो रहा है? बताइए। उसको बोलिएगा जंगल राज, किसको बोलिएगा जंगल राज? दिन दहाड़े गोली मारता है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, हर जगह क्यों हो रहा है? बताइए। जंगल राज है वो मंगल राज था। 17 साल में 17 महीना में 17 साल बनाम 17 महीना में जो हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किए, वो कहने का बात नहीं है। पूरे बिहार पूरे इंडिया की लोग देख रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं? 150 लाख करोड़ उठाए हैं कर्जा। कहाँ गया कर्जा? अगर आज हमारे देश में रहता, हमारे देश के हर एक नागरिक को मेडिकल की सुविधा मिलती, नौकरी मिलती, देश में अपना देश में रोजगार करने का सुविधा मिलता। आज लोग शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं नौकरी करने। क्यों? बताइए कहाँ गया? इतना कर्जा उठाए 150 लाख करोड़ कहाँ गया? क्या चीज़ में किए? हर चीज़ सरकारी जितना था सारा चीज़ बेच दिए। और क्या किए? वो जुमलेबाजी के अलावा क्या करते हैं? अभी चुनाव माहौल है, अभी दौरा कस के करेंगे, जब हार जाएंगे वो उल्टा के चल देंगे। उनका यही काम ही होगा। जनता जाग चुकी है, अब बदलाव हो जाएगा। जनता जाग चुकी है। जनता हर चीज जान रही है। कितना बेवकूफ बनाएंगे वो? बार बार ठगेंगे। 15-15 लाख मिला कि नहीं मिला? भाइयों बहनों आपके खाते में जाएगा 15-15 लाख। यहाँ 1500 के भी सवाल नहीं उठ रहा है भैया। 15,000 कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? बताइए ना। कितना दिन ठग के चलिएगा? ठगने का भी एक समय होता है। जनता कुछ देर आप पर बिलीव करेगी, ठगा जाएगी, एक बार नहीं 2 बार। बार बार ठगने का काम मत कीजिए ना। जनता जाग चुकी है, हर गरीब आदमी जाग चुका है।
पहले लोग पढ़ा लिखा बहुत कम रहता था तो नहीं समझता था, लोग जुमलेबाजी में चला जाता था, लेकिन अभी के डेट में अधिकांश लोग शिक्षित हैं, तो हर आदमी इस चीज़ को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी, मैं बेगूसराय जिला से भूमिहार समाज से हूँ। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। आप यहाँ के महिला आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, इस बार जो चुनाव का माहौल है, हम लोग डेली घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर टोले मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जिस तरह से हम लोग को जन समर्थन मिल रहा है, हम औरंगाबाद लोकसभा पूरी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और सिर्फ मैं कहती हूँ कि औरंगाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है। मोदी जी जिस वादे को लेकर के सरकार बनाए, सत्ता में आए, वह जनता को ठगने का काम किए हैं। उनका हर वादा फेल है। मोदी जी हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं और विकास नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है। न हमारे आज किसान सुरक्षित हैं, न हमारे देश के जवान सुरक्षित हैं। देश के जवान जिस तरह से पुलवामा घटना हुआ, आज उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी की मिली भगत से ही वह घटना हुआ था। हमारे कितने नौजवान शहीद हुए। और आज जो मोदी जी की नीयत है, जो शिक्षा व्यवस्था पर जो GST लगा रहे हैं, मोदी जी आज 5 किलो राशन दे करके जो पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ और पूरे देश की जनता पूछना चाहती है, अगर सचमुच में मोदी जी को गरीबी मिटाने के बारे में सोचते हैं, अमित शाह गरीबी मिटाने के बारे में सोचते हैं, तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को, हर समाज के बच्चों को एक तरह का हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि देश का जो गरीबी है वह सचमुच में दूर हो जाएगा। लेकिन मोदी जी शिक्षा से जिस तरह से हमारे मजदूर किसान के बच्चों को जिस तरह से शिक्षा से भटकाने का काम कर रहे हैं, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे किसान के बच्चे, हमारे मजदूर के बच्चे आज शिक्षा नहीं ले पाएंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। और मोदी जी की यह सोच भी है कि अधिकांश बच्चे शिक्षा से दूर रहे, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे, और जब हक अधिकार के बारे में जानेंगे तो मोदी जी से सवाल करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि शिक्षा से पूरी तरह से भटका के रखें। इसी तहत शिक्षा पर 18% GST लागू किया गया है। जब सोना और हीरा पर 3% GST है, तो फिर शिक्षा पर क्यों 18%? राम को लाए हैं। जब से हम इस धरती पर पैदा होकर के आए हैं, तब से हमारे हृदय में राम है, और हर इंसान के हृदय में राम है। राम कहीं गए नहीं थे कि उनको लाने की जरूरत था। राम मंदिर बनी है, वह भी न्यायालय के फैसला के अनुसार बना है। इस पर उनको पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। और मंदिर मस्जिद से हट के अगर मोदी जी विकास के अगर सोचते हैं तो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान पर करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन आज देश की जनता जाग चुकी है, सारे लोग समझ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो महागठबंधन को पूरी तरह से भारी बहुमत से जिताकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर मोदी जी को अब देश की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। परिवर्तन विपक्ष करना है, वो सब केवल हाला है, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में। तो विपक्ष तो कहेंगे ही ना, वो तो हवा बनाएंगे ही ना, उनको काम ही क्या है। मोदी उनका सफाया हो रहा है, 400 पार की बात करते हैं, उन्हीं को पूरी तरह से लोग यहाँ से सफाई करके भेजने का काम करेंगे। और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 24 और 25 में भी जनता पूरा मूड बना चुके हैं। संसद महोदय बोलते हैं कि पहला चौका लगेगा औरंगाबाद से। सांसद जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि 10 साल सांसद रहे, 10 साल में एक भी विकास को इन्होंने गिनाने का अगर काम, एक भी काम इनका कहीं
क्षेत्र में अगर दिख रहा है, हम तो डेली घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं, देखते हैं, हमको तो कुछ उस तरह की नज़र नहीं आ रहा है। अगर उनके नज़र में अगर कहीं काम किए हैं तो काम बताएं। उन्होंने अम्बा के बगल गांव में, ढूंढा गांव में, उन्होंने उत्तर कोल नहर का उद्घाटन किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो एक चुनावी उनका एजेंडा है। चुनाव के जब मौसम आता है तब वो हरियाही नहर की बात करेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, और चुनाव के बाद सारा जुमला हो जाएगा। उनका प्रधानमंत्री जी का भी वादा जुमला हो गया, इनका भी जो कर रहे हैं सब जुमला होने वाला है। इंतजार कीजिए, देखिएगा आगे। अब की तो बोल रहे हैं कि संसद बन जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज देव ही बनाएंगे। वो तो 15 साल से ही बोल रहे हैं इस चीज़ को, 15 साल से बोल रहे हैं। और देव मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, यहाँ से ले जाने वाले वही हैं और फिर लाएंगे। अभी कह रहे थे, सब लोक लुभावना बात है और इस बात को यहाँ के लोग सब समझ रहे हैं। यहाँ के सारे लोग जागरूक हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं कि बरगला के फिर हम मेडिकल कॉलेज पर वोट लें तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ के सारे लोग जागरूक हैं, सब कोई समझ रहे हैं कि आगे चल के जुमला होने वाला है। इसलिए अब उनकी बात पर कोई विश्वास करने के तैयार नहीं है, एक भी आदमी कोई विश्वास नहीं करेंगे। और औरंगाबाद क्षेत्र से उनको विदाई की तैयारी जनता कर चुकी है और विदाई होगा। जी जी, आपका शुभ नाम? मैं सविता देवी, राजद प्रखंड अध्यक्ष देव। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल कुमार, आप देख रहे देव टीवी न्यूज़ चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। नमस्कार।